जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि परीक्षा अंक पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हम लेकर के चलते हैं दोस्तों 2 पैर और 4 पैर पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसमें हम पहला एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए जैसे हमको दिया हो कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि उनके गर्दनों की संख्या 35, यदि उनके गर्दनों की संख्या 35 तथा समूह में पैरों की संख्या 90 है, तो बताइए समूह में कितने खरगोश हैं। तो बताइए समूह में कितने खरगोश हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल लिखा गया है कि कह रहा है किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। ठीक, और यदि उनके गर्दनों की संख्या 35 दिया है तथा समूह में पैरों की संख्या जो है वो 90 दिया है पूरा, तो बताइए समूह में कितने खरगोश हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यहाँ पर हमको 2 जानवर दिया गया दोस्तों, खरगोश और कबूतर। और एक चीज इसमें कह रहा है कि यदि इनमें गर्दनों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या कितना दिया गया है दोस्तों 90। तो यहाँ पर तो सिंपल बताया गया है कि इनके गर्दनों की संख्या 35 है। इसी से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि इस समूह में कुल 35 जानवर हैं, क्योंकि पैर तो उसके 2 या 4 हो सकते हैं लेकिन गर्दन तो एक ही होगा, अर्थात टोटल जानवरों की संख्या बराबर 35। जो जानवरों की संख्या है ये कितना हो गया दोस्तों 35। कह रहा कि टोटल उस समूह में 35 जानवर हैं। क्या है 35 जानवर। लेकिन इसमें एक चीज हमको बताया है, कह रहा है कि कुछ हमारे पास खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक दोस्तों, क्या दिया गया है, कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, एक तरफ हम बना लेते हैं खरगोश और दूसरी तरफ क्या बना लेते हैं कबूतर। खरगोश और कबूतर। ठीक दोस्तों, लेकिन यहाँ हमने पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे कि एलिगेशन मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो एलिगेशन मेथड से हमने बताया था कि एक खरगोश को 4 पैर होते हैं। यदि हम मान लें कि टोटल जो हमारे पास 35 जानवर है, 35 के 35 पूरे खरगोश हो, तब कितना हो जाएगा, खरगोश के पास टोटल 140 पैर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 140। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारा जो जानवर है 35 जानवर है और टोटल का टोटल हमारा क्या हो, खरगोश हो। एक खरगोश को 4 पैर होते हैं तो 35 खरगोश को कितना हो गया 140 पैर। और यदि यही हम मान लें कि कबूतर, हमारा जो कबूतर दिया गया है उसके पास हम मान लें कि ये हमारा 35 का 35 कबूतर ही दिया हो, खरगोश ना हो। 35 का 35 अगर कबूतर होगा तो एक कबूतर को 2 पैर होते हैं, तो 35 कबूतर को कितना हो जाएगा दोस्तों 35 दूना 70 पैर। ठीक, लेकिन यहां पर हमको पैर की संख्या कितना दिया गया है, 90 पैर की संख्या दिया गया है। इसे आप कहां रखेंगे, मिडिल में रखेंगे, बीच में रख लीजिए। टोटल पैर की संख्या दिया कितना है 90 दिया है। जब 90 दिया है दोस्तों, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम आपको बताएं क्रॉस में हम इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। तो ज्यादा में से कम घटेगा, 140 में से 90 घटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा 50, और 90 में से 70 घटेगा तो कितना आ जाएगा 20। यहां पर कितना आ गया दोस्तों, अंतर देख रहे हैं, अंतर 50 और 20 का आ गया। ठीक, अब यहां से आप क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, 2 और 5 कितना आ गया 2 और 5। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, खरगोश और कबूतर का जो अनुपात दिया गया है 2:5 का दिया गया है, 2:5 का। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, अब यहां पर आनुपातिक योग निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे, आनुपातिक योग। जब अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यही जो दोनों अनुपात है 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमें किसका निकालना है, खरगोश की संख्या। क्या हो जाएगा, खरगोश की संख्या बराबर, कह रहा है यहां से ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 7 यहाँ पर अनुपातिक योग, यानी कि ये पहला 2 खरगोश और कबूतर हमारा क्या हो गया बाद में। ठीक, तो कह रहा है कि अनुपातिक योग हमारा टोटल कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों, 7, यानी कि ये हमारा नीचे हो गया और जो खरगोश हमारा कितना है, 2। कह रहा है दोस्तों ध्यान से देखिए, 7 जानवर में से 2 खरगोश है, 5 कबूतर निकल गए। कह रहा है कि 7 जानवर में से 2 खरगोश है, तो 35 जानवर में से कितना खरगोश होगा, इसी का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35 और 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों, 10 खरगोश आ गया। क्या आ गया, 10 खरगोश। कह रहा है उस पूरे समूह में मात्र 10 खरगोश हैं। कैसे निकाला आपने दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उसमें गर्दनों की संख्या 35 है। 35 गर्दन से ही हमें पता चल रहा है कि उस पूरे समूह में कुल मिलाकर के 35 ही जानवर हैं। जब 35 जानवर हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये 35 जानवर हो गया, तो 35 जानवर में से खरगोश और कबूतर दोनों बटा है, तो हमने दोनों तरफ बांट दिया, खरगोश और कबूतर। लेकिन हम ये जानते हैं दोस्तों कि एक खरगोश को 4 पैर होता है, तो 35 का 35 अगर पूरा का पूरा खरगोश ही होगा तो पैर की संख्या 140 हो जाएगी। लेकिन यदि वही पूरा 35 का 35 कबूतर होगा तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। लेकिन हमको दिया कितना है, पैरों की संख्या कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। 140 में से 90 का घटा दिया, अंतर कर दिया, 50 आ गया। और यहाँ पर ध्यान देखिए, हमेशा क्या होता है, अधिक में से कम वाला घटता है। तो 90 में से 70 घटा, तो यहाँ भी हमने अंतर निकाल लिया। तो अंतर निकाले तो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। 0 0 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 2 और 5 का अनुपात निकला। यही हमारा क्या होगा, खरगोश और कबूतर का अनुपात आ गया 2:5। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अनुपातिक योग निकाल लिए। अनुपातिक योग हमने जैसे निकाला, 2 और 5 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 7। अब कह रहा है कि खरगोश की संख्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 7 खरगोश में से 2 खरगोश कबूतर है, करेक्ट, सॉरी 7 जानवर अगर लिए हैं तो 7 जानवर में से 2 हमारा क्या है, कबूतर है। तो 35 में से हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2/7 गुणे 35, 7 पंचे 35, कितना आ गया, 10 खरगोश आ गया। ये था दोस्तों पहला मेथड। क्या था, पहला मेथड। फर्स्ट मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, और सेकंड मेथड देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज यहां पर दिया गया है, कह रहा है कि 35 हमारा क्या दिया है, गर्दन दिया गया, टोटल जानवर कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक दोस्तों, कितना हो गया, 35 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है कि ये 35 जानवर है, टोटल कितने हो गए जानवर, 35, जिसमें हमारे पास क्या क्या दिया गया दोस्तों, खरगोश और कबूतर। यहाँ पर इस 35 में से दोनों को बांटा गया है, ये खरगोश हो गया और ये कबूतर हो गया। ठीक दोस्तों, दोनों को बांट दिया गया है। ये तो हम जानते हैं कि खरगोश के पास 4 पैर होता है और कबूतर के पास कितना होता है, 2 पैर होता है। ठीक, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 35 है हमारा, 35 में पैरों की संख्या हमको कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 35 जानवर जितना दिए हैं सबको हम क्या कर देते हैं, 2 पैर दे देते हैं। मान लीजिए खरगोश जो है अपना 2 पैर जमीन पे रखा है, 2 पैर ऐसे करके रखा है, 2 पैर अपना उठा लिया है, ऐसे जैसे जानवर बैठते हैं। तो इसने क्या किया है कि अपना 2 पैर जमीन पर रखा है। जमीन पर पैरों की कुल संख्या निकाल लीजिए। तो जमीन पर पैरों की कुल संख्या, हम खरगोश का सिर्फ 2 पैर ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, 2 पैर खरगोश का ले रहे हैं, क्योंकि इसके पास भी, कबूतर के पास भी 2 पैर है, इसलिए 2 पैर ले रहे हैं। यदि ये 2 पैर अपना नीचे रखेगा तो 2 पैर उठा ही रहेगा। तो हम सिर्फ जमीन पर पैरों की संख्या ले रहे हैं, किसका दोस्तों, जमीन पर पैर की संख्या। कब ले रहे हैं, कि जब ये दोनों, ये खरगोश और कबूतर 2 पैर अपना जमीन पर रखेंगे, तो 35 गर्दन है और 35 में 2 रखेंगे, तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 70 पैर। कितना हो गया दोस्तों, 70 पैर हो गया। लेकिन यहां पर हमको दिया गया है कि समूह में पैरों की संख्या क्या है, 90, और पैरों की संख्या बराबर, यहां पर लिखिए, समूह में पैरों की संख्या बराबर 90 पैर।
ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको क्या दिया गया है, 35 जानवर हैं और हमने ये मान लिया कि जो 35 जानवर हैं 35 के 35 अपना 2 पैर ऊपर और 2 पैर उठा के किए हैं। ठीक, तो 35 में से हम क्या किए, खरगोश हमारा जो होता है, खरगोश को 4 पैर हैं तो ये 2 पैर जमीन पे रखा है, 2 पैर उठा लिया है, और कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, तो क्या होगा 35 दूना 70 पैर। लेकिन पैर की संख्या हमको दिया कितना गया है, 90 पैर दिया गया है। अब यहीं से हम अंतर कर लेंगे दोस्तों। ठीक, जब हम निकालेंगे तो 90 में से हमारा 70 पैर निकल जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 20 पैर। क्या निकल गया दोस्तों, 20 पैर। कह रहा है कि 20 पैर तो हमारा क्या आ गया, बच गया। कह रहा है कि जब ये दोनों 2-2 पैर अपना रख लिए तो 70 पैर तो उनका जमीन पे हो गया, जो उन्होंने अपना पैर उठाया है वो शेष कितना पैर बचा है, 2, 20 पैर बचा है। और उन्होंने कितना कितना पैर उठाया है, पैर उठाया कौन है, खरगोश ने पैर उठाया है, और कितना पैर उठाया है, 2-2 पैर उठाया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी 20 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्या आ गया, 10। 20 में 2 से भाग दिए तो बचा कितना, कितना बचा है, वो जितना भी उठाया, जितना ही बचेगा पैर खरगोश नहीं उठाया गया होगा, क्योंकि इसके पास ही 4 पैर था, कबूतर तो अपना पूरा जमीन पे रखा है। तो 20 पैर बचा था, 2-2 पैर उठाया है, इसलिए 2 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया, 10। तो ये 10 क्या हो गया दोस्तों, खरगोश हो गया, क्योंकि 10 खरगोश ने अपना 2-2 पैर उठाया था, तो यही 20 पैर हमारा क्या बचा था, 20 पैर शेष बचा था। ठीक दोस्तों, एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए। दिया गया है कि 35 हमारे पास टोटल जानवर है, क्योंकि गर्दन की संख्या 35 है तो जानवर भी 35 हो गए। इसमें कह रहा कि पैरों की संख्या 90 है, और हमने ये मान लिया कि जितने भी जानवर हैं उन्होंने अपना 2-2 पैर जमीन पे रखा है। खरगोश के पास 4 पैर है, तो इसने अपना 2 पैर क्या किया है, ऊपर उठा लिया है। जब ये अपना 2 पैर ऊपर उठा लेगा, 2 जमीन पे रखेगा, तो टोटल कितने जमीन पर पैर हो जाएंगे, जमीन पर पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 दूना 70। लेकिन हमको समूह में कितना दिया गया है, 90 पैर दिया गया है, तो समूह में पैरों की संख्या बराबर 90 हो गया। अब हम पैरों का अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो 90 में से 70 निकलेगा, कितना आएगा, 20 पैर हमारा क्या हो रहा है, शेष बच रहा है, कि यानी कि उनके पैर उठाने के बाद 20 पैर, पैर पूरा जमीन पर रखने के बाद 20 पैर बच रहा है। अब ये जो 20 पैर बचा है हमारा, शेष जो बचा है, ये किसका, कबूतर का तो बचा नहीं है, बचा है हमारा खरगोश का बचा है। तो खरगोश ने अपना 2-2 पैर उठाया है, तो इसलिए हमने 2 से भाग दे दिया। तो 20 में हमने 2 से भाग दिया 10, यानी कि 10 जोड़े ने उठाया था, यानी कि 10 खरगोश ने अपना पैर उठाया था। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया कि 10 खरगोश ने अपना पैर उठाया था। ठीक, इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या होगा अब आगे। दूसरा सवाल लेकर के चलते हैं, इसमें देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, जैसे हमने सवाल में ले लिया कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। ठीक, यदि इन सब के कुल 90 पैर कुल 90 पैर तथा 224 पैर हैं, 90 सिर, सॉरी दोस्तों, यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर है, तो बकरियों की संख्या बताइए। तो बकरियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, दिया गया है सवाल में। कह रहा है कि इसमें हमको दिया गया है संख्या, कह रहा है कि कुछ मुर्गा है, मुर्गा भी दिया है और बकरी भी दिया गया है। कह रहा है इन सब के 90 सिर हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कितना दिया गया, 90 सिर हैं और 224 पैर हैं।
पैर की संख्या कितना दिया गया है, 224 पैर है। तो बकरियों की संख्या बताइए। तो इसको हम ध्यान से देखो दोस्तों, दोनों विधि से लगा सकते हैं। चलिए पहले एलिगेशन मेथड लगाते हैं, मिश्रण विधि जो हमने पहले बताया था उसको लगाते हैं। यहां पर दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि 90 सिर है। कह रहा है उनके पास सिर की संख्या, जो गर्दन की संख्या है, ये कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। जब 90 गर्दन दिया गया है, 90 सिर दिया गया है, तो जानवर की संख्या भी कितना होगा दोस्तों, 90। कह रहा है क्या टोटल जो जानवर है ये कितना हो गया, 90। और 90 में हमको क्या क्या दिया गया दोस्तों, उसको पहले अलग अलग लिख लीजिए। कह रहा है कि हमारे पास मुर्गा है और बकरी है। कह रहा है हमको क्या दिया गया, मुर्गा दिया गया है और बकरी दिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखिए, मुर्गा दिया गया है और बकरी दिया गया है, और जो जानवर दिया गया है टोटल 90 जानवर में से हमारे मुर्गे भी हैं और क्या है, बकरी भी है। हम लोगों को क्या दिया गया, कितना मुर्गा है कितना बकरी है, ये तो हमको दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि दोनों को मिलाने के बाद जो उनका मुर्गा और बकरी का समूह है उसमें 224 पैर दिया गया है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि मुर्गे के पास 2 पैर होते हैं और बकरी के पास 4 पैर होते हैं। यदि 90 के 90 मुर्गे होंगे तो पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 दूना 180। ठीक दोस्तों, लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि 90 के 90 पूरा बकरी है तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 90 चौका 360। 360 ये क्या हो गया, बकरी का पैर हो गया। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पर बीच में दिया गया है, जो पैर हमको दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों, 224। अब आपको क्या करना है, बस अंतर निकाल लीजिए दोस्तों। क्या निकालना है, अंतर। करें इसका अंतर निकालेंगे तो 224 में से दोस्तों जब 180 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ गया, 44। और 360 में से जब 224 घटाएंगे दोस्तों, 360 माइनस 224 6, कितना आ गया, 10 में से 4 घटा 6 और 5 में से 2 घटा 3 आ गया 136। कितना आ गया दोस्तों, 136। ठीक, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बकरी यानी कि इसका भी हमने अंतर कर लिया। कह रहा कि टोटल को टोटल हमने मुर्गा मान लिया तो 90 दूना 180 आ गया, और टोटल को टोटल बकरी मान लिया तो 90 चौका 360 आ गया। ठीक दोस्तों, बकरी के पास 360 पैर हो गया और मुर्गा का 180। ठीक, लेकिन हमको टोटल पैर की संख्या सिर्फ 224 दिया है तो हमने लिख दिया 224। अंतर निकाल लिया, 224 में से 180 को हमने माइनस किया, 44 आ गया, और 360 में से 224 को अंतर किया तो दोस्तों कितना आ गया, 136। ठीक दोस्तों देखिए एक मिनट। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया, जब इसका अंतर निकाला तो 136 आ गया, ये क्या होगा 144। अब दोस्तों हम 4 से कटा दे रहे हैं, 4 चौक 11 चौका 44, 4 3 12, 4 चौक 16, कितना आ गया, 34 और 11 आ गया। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे इसका आनुपातिक योग। निकाल लीजिए, क्या निकालना है, आनुपातिक योग। जब हम निकालेंगे आनुपातिक योग, आनुपातिक, एक मिनट दोस्तों, हमको इसका अनुपात दिया गया है, ध्यान से देखिए, मुर्गा और ये जो मुर्गा दिया गया है और खरगोश, मुर्गा और खरगोश का जो अनुपात आ गया दोस्तों कितना आ गया, 34 और 11 का अनुपात आ गया। कितने का, 34 और 11 का। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अनुपातिक योग निकालना है। क्या निकालना है, अनुपातिक योग। जब अनुपातिक योग निकालेंगे 4 1 5 हो गया, 45 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 45 आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया, बकरियों की संख्या पूछा गया है, तो बकरी की संख्या बराबर, जब बकरी की संख्या निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, कि हमको यहाँ पर पहले मुर्गा दिया है, बाद में सॉरी दोस्तों यहाँ पर खरगोश लिख दिया, क्या दिया गया है, बकरी दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बकरी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, बकरी की संख्या कितनी हो गई, 11। तो हमको कह रहा है कि टोटल संख्या हमने जो इसका अनुपातिक योग निकाला 45 हो गया। कह रहा है कि 45 में से 11 बकरी दिया गया है। ध्यान से देखिए, 45 में से 11 बकरी है। तो हमसे पूछा गया 90 में से कितनी बकरियां होगी। जब 45 में 11 बकरियां हैं तो 90 में टोटल कितनी बकरियां होंगी, तो 90 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 45 दूना 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूना 22। बकरियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 22 बकरियां। ठीक, यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों, ध्यान से देखिए, टोटल कह रहा है कि 90 शेर हैं, तो टोटल 90 जानवर हैं, और हमने टोटल 90 जानवर को अगर मुर्गा मान लिया तो 90 दूना 180 पैर हो गया, और टोटल को हमने 90 का 90 बकरी मान लिया तो 90 चौका 360 पैर हो गया बकरी का। लेकिन हमको पैर की संख्या दिया कितना है दोस्तों, 224 पैर दिया गया है,
अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 224 में से 180 को घटा दिए 44 आ गया। 360 में से 224 को घटा लिए 136 आ गया। ये 4 से कट रहा है दोस्तों 34, 4 से 11। हमने क्या लिखा, मुर्गा और बकरी का हमने अनुपात निकाल लिया। मुर्गा 34 हो गया, बकरी 11 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 34 11 को जोड़ेंगे 45 हो गया। ठीक, लेकिन कह रहा है कि 45 के अनुपात में 11 बकरी है, यानी कि टोटल 45 जानवर अगर है तो उसमें 11 बकरी दिया गया है, तो इसलिए 45/11 लिखा गया है। और 90 में से हमको बकरी की संख्या पूछ रहा है, तो 90 का गुणा करेंगे, 45 दूना 90, 11 दूना 22 बकरी हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए इसी को अगर हम दूसरे मेथड से लगाएंगे तो वो कैसा होगा उसको देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर हम लेते हैं दूसरी में सेकंड मेथड लेते हैं, तो सेकंड मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको 90 सिर दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों, 90 सिर दिया गया है। ठीक है, 90 जानवर है टोटल। तो और सबके क्या कह रहा है कि मुर्गा और बकरी है, तो मुर्गे के पास तो 2 पैर होते हैं और बकरियों के पास कितना होता है दोस्तों, 4 पैर होता है। ठीक, कितना होता है, 4 पैर होता है। तो हम 2-2 पैर सबका ले रहे हैं, बकरी का भी हम 2 पैर ले रहे हैं और मुर्गे का भी कितना ले रहे हैं, 2 पैर ले रहे हैं। तो 90 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 180 पैर। ये क्या हो गया दोस्तों। ठीक, हम मात्र 2-2 पैर ले रहे हैं, कितना कितना पैर। अगर 2-2 पैर हम ले रहे हैं सभी जानवर का, ये हो गया आपका लॉजिक मेथड है। ठीक है, तो लॉजिक लगाएंगे तो आ जाएगा। 2-2 पैर अगर आप क्या कर रहे हैं, सभी जानवर का लेंगे, तो 90 सिर है, तो 90 दूना कितना हो गया, 180 पैर हो गया। लेकिन हमको दिया क्या कितना गया है दोस्तों, 224 पैर। दिए गए पैर की संख्या बराबर 224। ठीक दोस्तों, दिए गए पैर की संख्या कितना हो गया, 224। अब घटा देंगे, 224 में से 180 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 44 पैर शेष। ये हमारा क्या आ गया, शेष पैर, शेष पैर। क्योंकि जब ये सभी जानवर का हम 2-2 पैर लेंगे तो बकरी का ही तो पैर 2 पैर शेष बचेगा। जब बकरी का 2 पैर शेष बचा तो 2 पैर यहाँ पर इसने यूज किया तो 2 पैर शेष बच गया। ठीक, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 224 में से 180 को माइनस कर लिए, तो ये जो 44 पैर बचा है ये किसका बचा है, शेष पैर, बकरी का बचा है। लेकिन कितना कितना पैर बचा है, 2-2 पैर शेष बचा है। अब इसी 2 से हम भाग दे देंगे 244 में, तो बकरी की संख्या आ जाएगी दोस्तों 22 बकरी आ गया। कितना आ गया, बकरियों की जो संख्या थी ये कितना आ गया, 22। यही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर। ये है आपका लॉजिक मेथड। ठीक, कैसे कर सकते हैं कि सिंपल, ये आपका 1 मिनट में सरल कर सकते हैं दोस्तों कि 90 सिर दिया है और 2-2 पैर सबका लेंगे तो 90 दूना टोटल 180 आ गया, और 224 पैर सबका मिला करके दिया है, तो 224 में से 180 को हम माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। और 44 में ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2-2 पैर हमारा क्या है, बकरी का हमने 2-2 पैर लिया है, 2-2 पैर शेष बचा है, तो 44 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 22। यानी कि 22 बकरी थी तभी 2-2 पैर शेष बचा था, 22 दूना 44 पैर। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल लेकर के चलते हैं, उसको हम लॉजिक मेथड से लगाते हैं फटाक से दोस्तों। चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमको दिया गया है एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। हमने क्या मान लिया कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। ठीक, कह एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि उनके पास कुल 1746 पैर, यदि उनके पास कुल 1746 पैर तथा 858
सिर हैं। क्या हो गया दोस्तों, करा कि यदि उनके पास कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हैं तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें देखना है कि सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान देखिए। कह रहा है एक वन में कुछ तोते कुछ बाघ दिए गए हैं और इसमें दिया गया है यदि उनके पास कुल 1746 पैर है, सॉरी कितना दिया गया है, 1746 पैर दिए गए हैं, पैर की संख्या दिया गया है और यहाँ से 858 सिर भी दिया गया है। तो हमसे किसकी संख्या पूछ रहा है, तोतों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हमें करना कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कुछ तोते तथा कुछ बाघ दिए गए हैं जिनमें से पैरों की संख्या उनके सिर की संख्या कितना दिया गया, 858 सिर और पैर की संख्या 1746। ठीक, तो हमारे पास कुल जानवर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल जानवर। तो जानवर कितना हो गया, 858 जानवर हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, तो तोता और बाघ दोनों शामिल है 858 में। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से दोस्तों वही लॉजिक लगाएंगे, दो पैर सबका निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लॉजिक मेथड क्या करेंगे, 858 में दो पैर का दो पैर लेने पर जब हम दो पैर लेंगे इनका, तो दो का जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हाथी लगा 1, 2 5 10 1 11 के 1 हाथी लगा 1, 2 8 16 1 17, करेंगे टोटल 1716 पैर आ रहा है। यदि हम इनका दो पैर ले रहे हैं, जो हमारे पास 858 सिर दिए हैं, 858 जानवर दिए गए हैं, तो दो पैर ले रहे हैं तो 1716 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1716। लेकिन हमारे पास कुल पैर कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, कुल पैर कितना दिया गया है, 1746 दिया गया है दोस्तों। तो हम शेष पैर करेंगे, क्या करेंगे, शेष पैर। जब कुल पैर इनका 1746 दिया गया है तो शेष पैर जब हम माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटा 0, 4 में से 1 घटा 3, 7 में से 7 घटा 0, 1 में से 1 घटा, करा कि शेष पैर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 30 पैर उनका शेष बचा है। लेकिन शेष किसका बचेगा, तोते का तो बचेगा नहीं, तोते के पास 2 पैर होते हैं, बाघ का होता है। तो इसमें बाघ का हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया दोस्तों, 15 बाघ आ गए। बाघ की संख्या तो हमारा 15 आ गया, लेकिन हमसे पूछा कितना गया है, इसे तोतों की संख्या पूछा गया है। तोतों की संख्या पूछा गया है तो तोतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 858, ध्यान से देखिए, टोटल जानवर जितना दिया गया है 858, एक क्या दिया गया है, कुल जानवर, लेकिन हमसे पूछा क्या गया दोस्तों, तोतों की संख्या पूछा गया है। तो तोतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल जानवर में से बाघ की संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या बचेगा दोस्तों, तोतों की संख्या बचेगा। किसका बचेगा, तोतों की संख्या। तो तोतों की संख्या क्या बचेगा, 8 में से 5 घटा 3 आ गया, 5 में से 1 घटा 4 आ गया, 843। इतने ही उसमें क्या है दोस्तों, उस समूह में तोते की संख्या है। ठीक, देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि उनके पास कुल मिलाकर 1746 पैर हैं तथा 858 सिर हैं तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तोतों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, आप वही लगाएंगे, लॉजिक मेथड क्या करना है कि जितना सिर दिया गया है उतने उसमें क्या होंगे, जानवर उपस्थित होंगे। तो कुल जानवर हमारा कितना हो गया, 858 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तोते के पास तो 2 पैर होता है, लेकिन बाघ के पास कितना होता है, 4 पैर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 पैर सबका ले लेंगे, बाघ का भी 2 पैर लेंगे और तोते का भी ले लेंगे। तो 2 पैर हो गया, तो 2 से हम सब गुणा कर दिए, तो टोटल हमारा 1716 पैर आ गया। लेकिन हमको पैर की संख्या दिया कितना गया है, 1746। तो हम क्या करेंगे, कुल पैर में से दिए गए पैर की संख्या हम निकाल लेंगे। हमारा 1746 दिया गया है, लेकिन हमने जब 2 पैर रख दिया तो 1716 आ गया। तो हम निकालेंगे शेष पैर। तो शेष पैर दोस्तों कितना आ गया, 1746 में से 1716 निकाल दिए, 30/2 आ गया। 30 में हम 2 से भाग दिए दोस्तों, कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये जो 15 आया है, 15 हमारा क्या बनेगा, बाघ बनेगा, क्योंकि 2 पैर एक्स्ट्रा किसके हैं, बाघ के ही हैं। तो बाघ का 15 हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, तोतों की संख्या पूछा गया है। तो तोतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 858 में से 15 को माइनस कर लेंगे, तो 8 में से 5 घटा 3 आ गया, 5 में से 1 घटा 4 आ गया, 8 आ गया। और यही 843 हमारा क्या हो गया दोस्तों, तोतों की संख्या। ठीक दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि और भी वीडियो आपके पास जल्द पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।